नमस्कार साथियों, मैं महेश कुमार आपका एमके क्लासेस स्टडी हब पर स्वागत करता हूं। आज दोस्तों मैं फिर आपके लिए हाजिर हूं। आज मैं आपके लिए सिलालिज्म की क्लास 5 लेके आया हूं और जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। सिलालिज्म के न्याय संगत के न्याय वाक्य के क्या कर रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आज मैं फिर आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपकी परीक्षा से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो आपका सिलालिज्म है, आज ये 5वीं क्लास है आपकी और इसके पहले मैंने आपकी 4 क्लासें ले ली हैं। ठीक है, उन 4 क्लासों को भी आप देखिएगा, डाउट क्लियर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और एक बार मैं बता दूं कि अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और उसके साथ साथ जो आपकी बेल आइकॉन है उसको भी आप प्रेस कर देंगे, जिससे जो है वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, ये आपको कथन है कि कोई भी आम मेज नहीं है, और दूसरा है कुछ मेज सेफ है। ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कथन ऐसे दिया रहेगा, नीचे 2 निष्कर्ष दिए रहेंगे और विकल्प के रूप में A, B, C, D और E ऐसे विकल्प दिया रहेगा। ठीक है, पहले में लिखा रहेगा कि निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, B में लिखा रहेगा अनुसरण सेकंड करता है केवल, E में रहेगा C में फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। ठीक है, दोनों अनुसरण करते हैं। डी में रहेगा फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। और ई में क्या होगा, या तो फर्स्ट और या तो सेकंड अनुसरण करता है। ऐसे ही 5 विकल्प या 4 विकल्प लिखा रहता है। ठीक है, और क्या लिखा रहेगा निर्देश में, कथन को सत्य मानकर कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य है ये पता कीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से कि 2 कथन दे रखा है, ये पहला कथन, ये दूसरा कथन। ये दोनों कथन कुछ भी हो लेकिन है आपके क्या सही। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आप इन दोनों कथनों से जो निष्कर्ष निकालिए उसको यहाँ दिए गए निष्कर्ष में चेक कीजिए। अब यहाँ पे निष्कर्ष क्या है, कोई भी आम सेब नहीं है, और क्या है, कुछ सेब आम नहीं है। तो इन कथन को सही मानकर कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य है ये बताना होता है। किसपे बताना होता है, विकल्प पे। ए सही है कि बी सही है, सी सही है कि डी सही है, इस पे बताना होता है। तो चलिए एक को ट्राई करते हैं हम लोग। आप पहले ये चीज बताइए कि पहला वाला किस टाइप का है, ई टाइप का, दूसरा किस टाइप का है, आई टाइप का। क्लियर। तो हमने आपको क्या बताया था 6th रूल में बताया था कि a प्लस ए बराबर क्या होता है, ए होता है। ए के साथ जब ई मिलता है तो ई बनता है, आई के साथ ई मिलता है ओ बनाता है, आई के साथ जब ए मिलता है तो आई बनाता है, ई के साथ जब ए मिलता है तो ओ रिवर्स, और ई के साथ जब आई मिलता है तब भी ओ रिवर्स बनता है। तो यहां पे देखिएगा पहला किस टाइप का है, ई टाइप का, दूसरा आई टाइप का। तो जब ई और आई मिलेंगे तो क्या बनेगा, ओ रिवर्स बनेगा। जब ई और आई मिलेगा तो क्या बनेगा, ओ रिवर्स बनेगा। और उसके साथ साथ मैंने क्या बताया था कि पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट एक जैसे होना चाहिए। देखिए, पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट एक जैसे हैं, समान है, बराबर है, सेम सब्जेक्ट, मतलब कि सेम जो है नाउन है। तो इस तरह से हम इन दोनों को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। और कैंसिल आउट करने के बाद मुझे किसमें बोलना है, ओ रिवर्स में बोलना है। ओ रिवर्स क्या होता है, कुछ के साथ नकारात्मक, कुछ के साथ नकारात्मक। ओ क्या होता है, कुछ के साथ नकारात्मक होता है। तो जब कुछ के साथ नकारात्मक होगा तो क्या लिखोगे, इस बार इसको हम लोग ऐसे ही चलते हैं, नीचे से ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, लेकिन जब ओ रिवर्स आ जाए तो नीचे से ऊपर चल लिया करें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कुछ सेब आम नहीं है, कुछ सेब आम नहीं है, कुछ सेब आम नहीं है। देखो आपका सेकंड है कि नहीं, ये सेकंड वाला है, ये फर्स्ट है। यहाँ पे देखो कुछ सेब आम नहीं है, कुछ सेब आम नहीं है कि नहीं। आपका सेकंड वाला राइट आ रहा है ना, कुछ सेब आम नहीं है, कुछ सेब आम नहीं है। तो आपका सेकंड तो बिल्कुल सही है भाई, ये तो आपका बीच का आ गया, ये कुछ सेब आम नहीं है। आप लोगों को डाउट हो रहा होगा कि लिखना चाहिए कुछ आम सेब नहीं है, लेकिन ओ टाइप का हो जाएगा। ओ टाइप से हमें ओ रिवर्स में बनाना है, तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट के स्थान पे, प्रेडिकेट सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा। तो वही चीज तो होगा, कुछ सेब आम नहीं है, ये हो जाएगा आपका। तो कुछ सेब आम नहीं है,
तो आपका सेकंड वाला क्या हो गया, मैच कर रहा है, तो सेकंड वाला सही हो गया। लेकिन अभी फर्स्ट है, तो फर्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, अब हम इसको तो कन्वर्जन कर नहीं सकते, निष्कर्ष का कन्वर्जन कर नहीं सकते, कन्वर्जन किसका करेंगे, कथन का करेंगे। तो करेंगे तो कोई भी आम मेज नहीं है, तो क्या हो जाएगा, कोई मेज आम नहीं है नहीं है। फिर उसके बाद हम आप चेक करेंगे कि कुछ मेज सेब है, तो क्या हो जाएगा, कुछ सेब मेज है नहीं है। और उसके साथ साथ हम आपको एक बताया था कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को अगर हम चेक करें, इसके रूल जो मैंने बताया था, AO, IO और IE, हमने आपको बताया था ना, क्या क्या, AO, IO और IE, क्लियर। तो देखिए अब यहाँ पे आपका ये पूर्ण रूप से सही हो गया, अब ये तो पूर्ण रूप से सही हो गया। अब हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के लिए मेरे पास 2 सेंटेंस होने चाहिए, 2 निष्कर्ष होने चाहिए, लेकिन अब हमारे पास तो एक ही बच रहा है, तो इस पे हम कोई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर लागू ही नहीं कर सकते, क्योंकि एक के साथ हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बना सकते। एक तो पूर्ण रूप से सही है, भाई दूसरा वाला पूर्ण रूप से सही है, पहला के लिए हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए आपका केवल और केवल कौन सा सेकंड सही होगा, सेकंड वाला सही होगा। कौन सा सही होगा, सेकंड सही होगा। केवल और केवल सेकंड अनुसरण करता है। क्लियर क्लियर, इतनी बात तो सबको समझ में आई होगी ना। चलिए बिठा देता हूं इसको, अब आप ध्यान देंगे आगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देंगे। अब यहां पे देखेंगे आप, सेकंड देखिएगा, अब यहां पे देखेंगे ये पहला किस टाइप का वाक्य है, ए टाइप का वाक्य है, ये किस टाइप का वाक्य है, आई टाइप का। अब आप ये बताइए कि ए टाइप और आई टाइप मैच करता है, ए के साथ ए मिलेगा तो ए बनता है, ए के साथ ई मिलता है तो ई बनता है, ए के साथ कहीं आई मैच ही नहीं करता। बल्कि देखिए यहां पे पेंसिल, पेंसिल से कैंसिल आउट है, पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट, पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट एक जैसे हैं, लेकिन ए और आई मिलने के लिए तैयार नहीं है, तो हम इनको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। फिर क्या करोगे आप, कथन का कन्वर्जन करेंगे। देखो ए टाइप का है, जब ए टाइप का वाक्य होता है तो उसका कन्वर्जन किसमें होता है, आई में होता है। जब आई टाइप का वाक्य होता है तो उसका कन्वर्जन किसमें होता है, आई में होता है। जब ई टाइप का हो तो उसका कन्वर्जन किसमें होता है, ई में। और ओ टाइप के वाक्य का कन्वर्जन नहीं होता है। तो आप ये देखिए कि सभी पुस्तक पेंसिल है, जिसका क्या हो जाएगा, कुछ पुस्तक पेंसिल है, कुछ पेंसिल पुस्तक है। क्या हो जाएगा, कुछ पुस्तक पेंसिल है और कुछ पेंसिल पुस्तक है। कुछ पुस्तक पेंसिल है, कुछ पेंसिल पुस्तक है नहीं है, निष्कर्ष में दिया ही नहीं है। और ये किस टाइप का वाक्य है, आई टाइप का। तो आई टाइप के वाक्य का कन्वर्जन किसमें होता है, आई टाइप के वाक्य का कन्वर्जन आई में होता है। तो कुछ पेंसिल पिन है तो इसका कन्वर्जन क्या हो जाएगा, कुछ पिन पेंसिल हैं, कुछ पिन पेंसिल है, कुछ पिन पुस्तक है, कुछ पिन पुस्तकें हैं, है ही नहीं। अब देखिए हमने क्या क्या किया, 6 रूल को फॉलो किया, कन्वर्जन को फॉलो किया, कुछ नहीं निकला। अब इसमें दोनों में तो कुछ ना कुछ तो आपको टिक करना ही होगा। हमने कन्वर्जन किया, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। फिर उसके बाद हमने 6 रूल को अप्लाई किया, इसके बाद भी कुछ निष्कर्ष हमारे पास नहीं निकला। और आपका जो तीसरा स्टेप है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर चेक करना, पूरक जोड़े चेक करना, कौन कौन से होंगे, AO, IO, IE। ये हमेशा ये सदैव निष्कर्ष में चेक किया जाता है। ये कहां चेक किया जाता है, निष्कर्ष में। ये सदैव निष्कर्ष में चेक किया जाता है। कहां पे, निष्कर्ष में चेक किया जाता है। और इसकी कंडीशन भी होती है। कंडीशन क्या क्या होती है, अभी आप ध्यान रखिएगा कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जो है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, पूरक जोड़े हैं, ये पूरक जोड़े सदैव निष्कर्ष में चेक किए जाते हैं। कहां पे चेक किए जाते हैं, निष्कर्ष में। ये जो निष्कर्ष दे रखा है ना, यहां पे चेक किया जाता है। और इनकी कंडीशन क्या होती है, निष्कर्ष का पहला वाक्य ए टाइप का हो और दूसरा वाक्य ओ टाइप का हो, दूसरा हो या तीसरा हो या चौथा।
एक वाक्य ओ टाइप का हो, एक वाक्य ए टाइप का हो, या एक वाक्य ए टाइप का हो, एक वाक्य ओ टाइप का हो, या फिर आई टाइप का हो, ओ टाइप का हो, या फिर आई टाइप का हो, ई टाइप का हो। तो चलिए यहां पे अप्लाई करते हैं। तो ये आपका किस टाइप का है? आई टाइप का। और ये किस टाइप का? ई टाइप का। तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर लायक है कि नहीं है? आई और ई, आई और ई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाएंगे, आई और ई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाएंगे। यहां पे 3 कंडीशन होनी चाहिए, या तो निष्कर्ष का जो वाक्य है ए ओ हो, आई ओ हो, या फिर आई ई टाइप का हो। ठीक है, तो क्या क्या हो जाएगा? आई ई। क्लियर? और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट कॉमन, प्रेडिकेट के स्थान पे प्रेडिकेट कॉमन होना चाहिए। अब देखिए सब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉमन है यहाँ पे प्रेडिकेट प्रेडिकेट कॉमन है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉमन है, प्रेडिकेट प्रेडिकेट कॉमन है। मतलब सब्जेक्ट सब्जेक्ट के नीचे कॉमन होना चाहिए, प्रेडिकेट प्रेडिकेट के नीचे कॉमन होना चाहिए। उसके साथ साथ ये तीनों पेयर बनने चाहिए। क्लियर? ए ओ आई ई ये तीनों पेयर बनने चाहिए। उसके साथ साथ निष्कर्ष के जो वाक्य है जिनमें हम ये तीनों पेयर्स लागू कर रहे हैं, उस वाक्य में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कॉमन होने चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पिन पिन के नीचे कॉमन है, पुस्तक पुस्तक के नीचे कॉमन है। बहुवचन एक वचन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आप पुस्तकें लिखा है, यहाँ पे पुस्तक, एलिमेंट तो एक जैसे है। ठीक है, तो आपका पिन पिन से कॉमन हो जाएगा और पुस्तक पुस्तक से कॉमन हो जाएगा। तो पहले का प्रेडिकेट और सब्जेक्ट ये इश्यू यहां नहीं रहेगा। यहां पे क्या होगा? सब्जेक्ट सब्जेक्ट के नीचे कॉमन और प्रेडिकेट प्रेडिकेट के नीचे कॉमन होगा। और उसके साथ साथ ये तीनों कंडीशन भी मिलनी चाहिए। तो अब आप देख पा रहे होंगे ये यहाँ पे पिन पिन के नीचे है और पुस्तक पुस्तक के नीचे। जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि पूरा जोड़े जो है ए ओ और आई ई ये भी फॉलो करते हो और इन दोनों वाक्य के सब्जेक्ट सब्जेक्ट नीचे कॉमन भी बनते हो, इसका जो आंसर लिखा जाता है, इसका जो उत्तर लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है? या तो फर्स्ट या तो सेकंड अनुसरण करता है, या तो पहला सही है या तो दूसरा सही है। या तो पहला अनुसरण करता है या तो दूसरा, आइदर और की कंडीशन होती है, आइदर फर्स्ट और सेकंड, या तो पहला सही है या तो दूसरा सही है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और जैसे भी है आप वो कमेंट करके बताइए। आप तो कमेंट भी नहीं करते कि वीडियो कैसे है कैसे नहीं है, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो कुछ लोग सब्सक्राइब किए, अनसब्सक्राइब भी हो जाते हैं। पता नहीं क्या, मुझे समझ में नहीं आता। आप जो चीज क्लियर ना हो, आप वो डाउट जो भी हो आपको, आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा अपने सभी साथियों में शेयर भी कीजिए। ठीक है, जिससे आपको भी ज्यादा से ज्यादा लाभ हो और हमारा भी मनोबल बना रहे। ठीक है, कि हम और आपके लिए अच्छा कर सके। तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। क्लियर? चलिए, और नहीं भी आया होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और इसी टाइप का मैं ये क्वेश्चन और करवाता हूं आपके लिए। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के आइदर आपकी कंडीशन के जो क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको और करवा रहा हूं। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं लिखा हूं। ठीक है, उसके बाद भी मैं और क्वेश्चन आपके लिए लिखूंगा। ठीक है, चलिए देखेंगे। यहां पे आपका है, देखिएगा ये किस टाइप का वाक्य है? ये आपका आई टाइप का वाक्य है। ये किस टाइप का वाक्य है? ये भी आई टाइप का है। अब आप ये बताओ, जो आपका 6 रूल कहता है वो क्या कहता है? ए प्लस ए इक्वल टू ए प्लस ई बराबर ई, आई प्लस ए इक्वल टू आई के साथ जब ई मिलेगा तो ओ, और ई के साथ जब ए मिलेगा तो ओ रिवर्स, और जब ई के साथ आई मिलेगा तो ओ रिवर्स। क्लियर? ये तो आपके 6 रूल हैं। ये क्या है? आपके 6 रूल है। अब हमने क्या किया? अब ये बताओ, पहला वो जो वाक्य है कथन का वो आई टाइप का, दूसरा वाक्य क्या है? आई टाइप का। क्लियर? अब ये बताओ, कहीं पे 6 रूल में मैंने आई प्लस आई कराया है? आई और आई मिलेगा तो नो मैच, और इसका कोई निष्कर्ष भी नहीं निकलेगा। यहाँ पे देखो ए प्लस ए है, ए प्लस ई है, आई के साथ ए है, आई के साथ ई है, आई ई के साथ ए है, ई के साथ आई है। तो आई के साथ आई कुछ मिलेगा ही नहीं। और यहाँ पे देखो प्रेडिकेट सब्जेक्ट भी तो नहीं मैच कर रहा है, प्रेडिकेट सब्जेक्ट भी तो नहीं मैच कर रहा है।
मान लो ये मैच ही करता, यहां भी तो मैच नहीं कर रहा है ये चीज, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 6 रूल से हमारा निष्कर्ष अभी तक निकलता था वो चीज यहां से नहीं निकलेगा। क्लियर? ये चीज यहां से नहीं निकला। एक बात तो मुझे कंफर्म हो गया कि जो 6 रूल से मेरा निष्कर्ष निकलता है, इन 6 रूल से जो हमारा निष्कर्ष निकलेगा वो चीज तो यहां पे पक्का नहीं निकलेगा। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास? अब हमारे पास बचता है कन्वर्जन। ए का कन्वर्जन आई में, आई का कन्वर्जन आई में, और ई का कन्वर्जन ई में, और ओ टाइप की वाक का कन्वर्जन नहीं कर पाते हैं। तो अब हमारे पास बचता है कन्वर्जन। किसका कन्वर्जन? कथनों का। कन्वर्जन हम सदैव कथनों का करते हैं। कन्वर्जन किसका करते हैं? कथनों का करते हैं। तो कुछ ग्राफ मेज है, कुछ ग्राफ क्या है? मेज है। जब कुछ ग्राफ मेज है तो आई टाइप के वाक्य का कन्वर्जन किसमें होगा? आई में। कुछ ग्राफ मेज है, आई टाइप का कन्वर्जन आई में, तो क्या हो जाएगा? कुछ मेज ग्राफ है कहीं पे? कुछ मेज ग्राफ है नहीं है। कुछ ग्राफ अंक है, कुछ अंक ग्राफ है कहीं पे? नहीं। ये भी आई टाइप का, ये भी। हमने क्या क्या किया? मैंने कन्वर्जन किया ये वाला और 6 रूल फॉलो किया, ये इन दोनों रूलों को लगा दिया, उसके बाद भी मुझे कोई निष्कर्ष नहीं मिला। अब मैं टिक क्या करूंगा यहाँ पे कि पहला सही है, कि फर्स्ट अनुसरण करता है, कि सेकंड अनुसरण करता है। कैसे टिक करूंगा मैं? अब हमारे पास जो कन्वर्जन था, कन्वर्जन भी फॉलो कर रहा है। ए का आई में, आई का आई में, ई का ई में, ओ का नहीं कर पाते, और हमने 6 रूल को भी लगा दिया। ए प्लस ए बराबर ए प्लस ई बराबर ए, आई के साथ ए मिलेगा तो आई, ई के साथ ही मिलेगा ओ, ई के साथ ए मिलेगा ओ रिवर्स, ई के साथ आई मिलेगा ओ रिवर्स। हमने कन्वर्जन किया, 6 रूल को भी लगा दिया। अब हमारे पास बचता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होते हैं? ए ओ, आई ई। अब ये हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, पूरक जोड़े। पूरक जोड़े, क्लियर? पूरक जोड़े। अब बताओ, पूरक जोड़े ये हमेशा कहां चेक करते हैं? ये बाबू निष्कर्ष में चेक करते हैं। कहां चेक करते हैं? निष्कर्ष में। कहां पे चेक करते हैं? निष्कर्ष में चेक करते हैं। ए ओ, आई ई। कैसे चेक करेंगे? देखिएगा, ये किस टाइप का वाक्य है? आई टाइप का, और ये किस टाइप का है? ओ टाइप का। देख रहे हैं? कुछ के साथ सकारात्मक आई और कुछ के साथ नकारात्मक ओ। ठीक है, और यहां पे देख रहे हैं आई ओ, और उसके साथ साथ ये दोनों पेयर मैच करने चाहिए। और क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के नीचे प्रेडिकेट कॉमन होना चाहिए। सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट, प्रेडिकेट के नीचे प्रेडिकेट कॉमन होना चाहिए। देख रहे हैं? सब्जेक्ट नीचे सब्जेक्ट, प्रेडिकेट के नीचे प्रेडिकेट, मेज के नीचे, अंक के नीचे कॉमन है, सब्जेक्ट के साथ कॉमन है, प्रेडिकेट के साथ कॉमन है। यहां पे अब ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, पूरक जोड़े बनाएंगे, और जो इसका आंसर होता है, जो इसका उत्तर होता है, उसकी लैंग्वेज क्या है? आइदर और में। लैंग्वेज क्या है? आइदर और में। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जब फॉलो करेंगे तो जो आंसर आता है उसका उत्तर आइदर और में आता है। उसका उत्तर किसमें आता है? आइदर और में आता है। तो आप यहां पे देखेंगे, इसका जो आंसर लिखेंगे, लिखा जाएगा या तो फर्स्ट या तो सेकंड अनुसरण करता है। या तो फर्स्ट या तो सेकंड अनुसरण करता है, या तो पहला सही है या तो दूसरा सही है। क्लियर? तो मैं उम्मीद करता हूं इन क्वेश्चनों को आप समझ पाए होंगे, और इसी तरह से मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और कराने की कोशिश करता हूं। ठीक है, और वीडियो कैसे लगी आप जरूर बताएंगे कमेंट में, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन देखेंगे आप, यहां देखेंगे ये कथन है आपका, सभी चाबियां ताले हैं। सभी चाबियां क्या है? ताले हैं। किस टाइप का वाक्य है? ए टाइप का। ये किस टाइप का वाक्य है? आई टाइप का। ए के साथ आई नहीं मिलता है। जैसे देखो, ए प्लस ए बराबर ए होता है, ए के साथ जब ई मिलता है तो ई बनता है। तो यही तो दो मिलते हैं ए के साथ, आई मिलता ही नहीं। देखिए यहाँ पे ताले ताले कंप्लीट है, लेकिन ये शर्त नहीं पूरी है। जो 6 रूल है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। प्रेडिकेट सब्जेक्ट तो मैच ही कर रहा है। क्लियर? तो यहां से कोई निष्कर्ष हम नहीं बना सकते। ये दोनों करने के लिए तैयार है, लेकिन ये मिलने के लिए तैयार नहीं है। केवल क्या कर सकते हैं? कन्वर्जन तो क्या हो जाएगा? सभी चाबियां ताले हैं, इसका कन्वर्जन क्या हो जाएगा? कुछ चाबियां ताले हैं, कुछ ताले चाबियां हैं। कुछ चाबियां ताले हैं, कुछ दरवाजे चाबियां, कुछ ताले चाबियां है नहीं, कुछ चाबियां ताले हैं नहीं। अब ये आई टाइप का, आई टाइप की वाक्य का कन्वर्जन किसमें होगा? आई में क्या हो जाएगा? कुछ दरवाजे ताले हैं, है? कुछ दरवाजे ताले हैं, नहीं है। तो फिर क्या करोगे आप?
अब हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर देखेंगे, ये आई टाइप का और ये आई टाइप का, आई के साथ पॉजिटिव आई के साथ नेगेटिव, ये ओ टाइप का है, सॉरी ओ टाइप का। तो यहां पे देखेंगे दरवाजा दरवाजा नीचे, चाबी चाबी के नीचे, तो आई और ओ ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाते हैं। देखो ए ओ आई ई, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाते हैं। तो यहां से देख लेंगे आई ओ, क्लियर। और यहां देखो दरवाजा दरवाजा नीचे और चाबी चाबी नीचे, मतलब सब्जेक्ट सब्जेक्ट नीचे कॉमन है, प्रेडिकेट प्रेडिकेट के नीचे कॉमन है। इसका जो आंसर बनेगा या तो फर्स्ट या तो सेकंड अनुसरण करता है। आइदर आर की कंडीशन बनेगी, आइदर फर्स्ट और सेकंड, या तो पहला सही है या तो दूसरा सही है, क्लियर। वैसे इसको भी आप देख लेंगे, ये ए टाइप का और ये आई टाइप का। मैच नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे बांसुरी बांसुरी करने से तैयार है। पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट मिलने के लिए तैयार है, लेकिन जो आपके 6 रूल है वही नहीं फॉलो कर रहा है। तो फिर आप क्या करोगे, इसका कन्वर्जन करेंगे। तो कन्वर्जन कैसे करोगे, सभी ड्रम बांसुरियां हैं तो क्या हो जाएगा, कुछ ड्रम बांसुरियां कुछ बांसुरियां ड्रम है नहीं है। फिर आगे क्या होगा, कुछ लंबी बांसुरियां हैं, है नहीं है। तो फिर आपके पास क्या बचेगा, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, ये आई टाइप का और ये ई टाइप का। अब देखो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में आई और ई मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और यहाँ पे उसके साथ साथ ड्रम ड्रम और लंबा लंबा है कि नहीं। तो इन दोनों के बीच कैसा बनेगा आपका, जो आपका आंसर कैसे बनेगा या तो फर्स्ट या तो सेकंड, या तो फर्स्ट या तो सेकंड अनुसरण करता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, क्लियर। कुछ ड्रम लंबे हैं, कोई ड्रम लंबा नहीं है। ये आई टाइप का, ई टाइप का, ये ड्रम ड्रम के नीचे, लंबे लंबे के नीचे है, ठीक है। एक वचन बहुवचन में कोई फर्क नहीं, एलिमेंट एक जैसे हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे प्रेडिकेट प्रेडिकेट कॉमन है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉमन है ऊपर नीचे। और ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ए ओ आई ई, ये सदैव किसमें चेक किए जाते हैं, निष्कर्ष में चेक किए जाते हैं, क्लियर। मैं उम्मीद करता हूं आपको ऐसे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। आज मैं इतना ही रखता हूं। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 3 या 4 कथन होंगे, 3 या 4 निष्कर्ष होंगे, थोड़ा बड़े क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आए होंगे, ठीक है। और वीडियो कैसे लगी ये कमेंट में और जरूर बताएंगे, वीडियो लाइक कीजिएगा, उसके साथ साथ चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और अपने सभी साथियों में शेयर भी कीजिएगा। तो इतना मैं रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत।